नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट आते हैं। हम देख रहे थे निबंध और निबंधों में आज हम देखने वाले हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है। इस उपन्यास के हम जो मेन कथन है, महत्वपूर्ण जो बातें हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से, वह हम देखेंगे। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह निबंध 1974 में प्रकाशित होता है। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक संकलन से लिया गया है। यानी एक संकलन का नाम भी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और एक निबंध भी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो किसका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है। या अभी इसमें कुल 17 निबंध, यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है संकलन में कितने निबंध है? कुल 17 निबंध है। और 17 निबंध में वह कौन कौन से निबंध है उसका हम नाम देखेंगे। मुकुट मेला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होई है शीला सब चंद्रमुखी, इम्पोर्टेंट है। रेवा से रीवा, कल चूरियों की राजधानी गुर्गी, रूपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के डूह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक निबंध भी है और यह एक संकलन भी है, याद रखिए। अभी इस निबंध की जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं वह हम देखेंगे। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नहीं, यानी कुल 17 निबंध है, और 17 निबंध में से आधे जो निबंध है वह पुराने हैं और आधे नए हैं। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप है, इसलिए यहाँ जोड़ दिए गए हैं। यह वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया। 17 वर्ष का अंतराल हो गया है कि विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था, और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भारत के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही पहुँचा हुआ है। यह उस उपन्यास संग्रह के किसके है? भूमिका से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कहाँ से? एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता, यहाँ से उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुँचा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। आज तक इस पर प्रश्न नहीं बना है, लेकिन आगे बन सकता है। अभी इस उपन्यास की विषय वस्तु देखते हैं। लेखक विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रमुख ललित निबंध है। यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस प्रकार का निबंध है? एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में अंतर, यानी नई पीढ़ी के और पुराने पीढ़ी के बीच में जो व्यवहार है, उस व्यवहार के अंतर, मध्यवर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। एक बात याद रखिए, यह सभी जो निबंध है, यह सभी निबंध हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखे हुए हैं। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरक्स भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। अभी इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन वह देखेंगे। महीनों से मन में बेहद उदास है। यानी महीनों से मन जो है उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती।
मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का शोर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। पर इस प्रतीक्षा में यानी वह लेखक का जो पुत्र है और जो महानगरीय शहर में रहने वाली लड़की, उस दिल्ली के कॉलेज में वह प्रोफेसर है, उसका नाम है कृष्णा। वह संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए जाते हैं और वह रात में लौटते नहीं है। तब वह विचार कर रहे हैं लेखक। इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। यानी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है वह पुरानी पीढ़ी की जो बात थी, ममता थी, स्नेह था, प्रेम था, वह समझ नहीं पाती। और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। पराई लड़की यानी पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही। यानी लड़की जो है पराई लड़की है, चाहे पराई लड़की हो या खुद की लड़की हो, अंततः वह पराई ही है। क्योंकि एक दिन तो घर छोड़कर, जो भी बाहर का दुनिया है वह छोड़कर एक दिन तो उसका विवाह हो जाकर फिर चार दीवारी में बंद तो होकर गृहिणी बन जाना है। घर आई कुछ हो न जाए, यानी जो मेहमान लड़की है घर आई है कुछ हो न जाए। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी ऐश्वर्य और निर्वासन जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। इसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है। यानी कहाँ रहते हैं? जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर विरादरी से, यानी मेरे जैसे यानी लेखक जैसे विचार वालों को एक निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखता है। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बरोटी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगलघट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम, धुओं की गांठों का अंबर दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। लागती अवध भयावही भारी, मानव कालराती अंधियारी। यानी ये राम जब वनवास के लिए जाते हैं तब का ये बताते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुक्त समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। यानी राम जो है वनवास को गए हैं। उत्कर्ष की मनुष्यता, उत्कर्ष की मनुष्य की उर्दू उन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी ही गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम की उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। यानी राम भीगे तो भीगे, लेकिन राम की जो उत्कर्ष की जो कल्पना है वह न भीग न पाए, वह हर बारिश में निर्धुन में सुरक्षित रहे। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। यानी राम को वनवास दिया गया और राम के साथ सीता चली गई, क्योंकि सीता जो थी उसकी धर्मपत्नी थी। इसलिए राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते सीता राजा द्वारा वन में निर्वासित। यानी राजा जो है राम है और राम जो है वो वनवास पूरा करके फिर वो अपने राज्य में लौट आते हैं और राजा हो जाते हैं। मगर सीता जो है राजा राम द्वारा निर्वासित की जाती है वन में। कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन सोचती है। यानी राम के साथ कौन है? लक्ष्मण है, सीता है,
और सीता जो है पशुओं से, वन्य पशुओं से घिरी हुई विजय में सोचती है। प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा। यानी वह प्रसव की पीड़ा सह रही है, उसके पास कोई नहीं है, वन्य प्राणी है, कौन उसको सहारा देगा सीता को। कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर उठता है। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। यानी लड़के जो है कौन सा कार्यक्रम देखने के लिए गए थे, संगीत कार्यक्रम, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अपने लड़के घर लौट कर आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो। मेरे राम और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हज़ार चीज़ों में। यानी हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि विश्लेषण जो है हमने पहले पढ़ते समय विश्लेषण कर लिया गया है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वन्यमयी कौशल्या है। यानी जो अन्य जो माताएं हैं उनके रूप में भी कौशल्या ही है। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है। अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए अकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कही रहा है। घास के नीचे दबी हुई उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे। फुलझड़ियाँ दगेगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का शोर, श्रम का शोर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का शोर तलाशता रहेगा। जिस ओर राम मोड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। तो यहाँ पर जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके हमने महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण जो भी बातें थी वह देखी है। इसके बाद का जो निबंध है वह है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम निबंध 1912 में प्रकाशित होता है और यह अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। द्विवेदी युगीन निबंधकार, यानी अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार है, तो द्विवेदी युगीन निबंधकार है। सरदार पूर्ण सिंह सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी अध्यापक पूर्ण सिंह ललित निबंधकार है और द्विवेदी युगीन है। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान उनके महत्वपूर्ण निबंध है। यानी सरदार पूर्ण सिंह के कौन कौन से निबंध है? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान, यह महत्वपूर्ण निबंध है। कुल 6 ही निबंध लिखे हैं पूर्ण सिंह ने, केवल 5 ही निबंध लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 ही निबंध लिखे हुए किसने? अध्यापक पूर्ण सिंह ने। अभी इस निबंध की हम महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। काफ़ी इससे पिछली बार सवाल भी पूछा गया था, वो कौन सा था हम बाद में बताएंगे। इस निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, गठेरिया, मजदूर, माली इत्यादि श्रमिकों के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूतियाँ हैं। निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर श्रेष्ठ हैं। यह जो निबंध है कुल कितने उपशीर्षकों में है? 8 उपशीर्षकों में है। वह 8 उपशीर्षक कौन से हैं? हल चलाने वाले का जीवन, गठेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये आठ उपशीर्षक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हम फिर से पढ़ते हैं।
हल चलाने वाले का जीवन, गठरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। अभी हल चलाने वाले का जीवन, इनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह देखते हैं या कथन है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। यानी स्वभाव से कौन साधु होते हैं? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले दोनों ही स्वभाव से साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। यानी जो हल चलाने वाला किसान जो है वह अपने ज़मीन में शरीर का हवन किया करता है। खेत उनकी हवनशाला है। यानी खेत किसकी हवनशाला है? गठरिये की या हल चलाने वाले की? तो हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? खेत है, याद रखिए। उनके हवन कुंड की ज्वाला ही किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। यानी जो हल चलाने वाले की जो हवन है, उस हवनशाला के अग्निकुंड की ज्वाला किस प्रकार निकलती है? जो फसल के रूप में, यानी किरणें किस प्रकार निकलती है उस हवनशाला के आग की, हवन कुंड की? तो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। यानी लेखक कहते हैं कि मैं जब भी कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसान मुझे अन्न में, यानी लेखक कहते हैं कि किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। यानी हल चलाने वाले का ईश्वरीय प्रेम क्या है? तो खेती है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। यानी एक प्रकार का वृक्ष की तरह मौन जीवन किसका है? गठरिया का या हल चलाने वाले का? तो हल चलाने वाले का जीवन किस प्रकार है? तो वह वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। और गुरु नानक ने किसके बारे में कहा है? तो यह हल चलाने वालों के बारे में, किसान के बारे में कहा है। गुरु नानक ने क्या कहा है? भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। ये प्रकृति के जवान साधु है। यानी प्रकृति के जवान साधु कौन है? तो वह किसान है, हल चलाने वाले हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपाल का दर्शन करता हूँ, यानी क्या कहाँ है? बेमुकुट गोपाल कहाँ है? किसको? किसानों को। जवान साधु कहाँ है? याद रखिए। दर्शन करता हूँ मेरा सिर सों ही झुक जाता है। गठरिये का जीवन, अगला उपशीर्षक क्या है? तो गठरिये का जीवन, वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद है और क्यों न सफ़ेद हो। सफ़ेद भेड़ों का मालिक तो ठहरा। यानी सफ़ेद भेड़ों का मालिक कौन है? गठरिया है, हल चलाने वाला नहीं। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान सिर सागर में लेटा है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। यानी गठरिया जो है उनका कोई एक ठीक पता नहीं रहता, ठीक मकान नहीं रहता। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। यानी ये लोग बेनाम है, बेपता है, यानी वो हमेशा भटकते रहते हैं अपने भेड़ों के सहित। किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारी फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। किसी के घर कर मैं न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। हुए थे आँख के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको तो खुदा को देखता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, याद रखिए। यह मजदूर और प्रेम में गठरिये का जीवन नामक उपशीर्षक में है। पशुओं के ज्ञान में
पशुओं के ज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है, यानी पशुओं के ज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गठेरिए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, यानी जो गठेरिए के मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। अगला है मजदूर की मजदूरी। मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम सेवा से चुकता होता है, यानी मजदूरी का सच्चा मूल्य कहाँ से चुकता होता है, तो परस्पर प्रेम सेवा से होता है, अन्न धन देने से नहीं। ये तो दोनों ही ईश्वर के हैं, यानी अन्न और धन किसके हैं, ईश्वर के हैं। मनुष्य सेवा मजदूरी के बदले क्या दे सकता है, केवल प्रेम और सेवा से ही मजदूर की मजदूरी जो है चुकती हो सकती है, अन्न और धन देने से नहीं। शब्दों से प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ईश्वर कौन सी प्रार्थना सुनता है, जो मूक प्रार्थना होती है वही सुनता है। ऐसे जोर जोर से आवाज़ लगाकर की हुई प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता। उसके बाद है प्रेम मजदूरी, यानी प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यानी लेखक क्या कहते हैं, मुझे तो मनुष्य के हाथ से, यानी जो वस्तु मनुष्य के हाथ से बनी होती है, मशीन से न बनी हुई होती है, मनुष्य के हाथ से बनी होती है, मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, यानी जो यंत्रों के सहायता से फोटो बने होते हैं वह केवल एक निर्जीव सी लगते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी यंत्रों की सहायता से जो बने हुए फोटो होते हैं वह लेखक कहते हैं कि निर्जीव से प्रतीत होते हैं, निर्जीव सी लगते हैं। उनमें और हाथों के चित्रों में, यानी जो कैमरे से खींची हुई तस्वीर है, हाथ से बनाई हुई तस्वीर में क्या अंतर बताते हैं। जो कैमरे से ली हुई तस्वीर है वह शमशान है और जो हाथ से बनी हुई तस्वीर है वह है जनता की बस्ती है, याद रखिए। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उनके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। जो चीज़ मनुष्य के हाथ से बनती है उसमें। जब वहाँ लेखक की पत्नी आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंदमयी लालिमा देख पड़ती है। यानी लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी जब रोटी बना रही होती है, जब वह छलनी से आटा छन रही होती है तो ऊपर से जो आटा छलनी होकर नीचे गिरता है तो वह एक अद्भुत सी ज्योति की तरह दिखाई देता है। और चूल्हे से जो लौ उठती है, चूल्हे से जो अग्नि की लौ उठती है वह लौ जो है वह किस प्रकार दिखाई देती है, तो वह लौ अग्नि के ऊपर मेरे लिए और उस अग्नि के ऊपर रोटी बना रही होती है तब उसके चूल्हे के, यानी चूल्हे के भीतर से जो लौ उठती है वह पूर्व दिशा की नभो लालिमा, यानी पूर्व दिशा की जो सूरज उगते समय की नभो लालिमा यानी लाल लालिमा फैलाई हुई दिखती है, उससे भी अधिक आनंदमय लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। ये पूछा जा सकता है यहाँ से, मेरे गुरु ने इस प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। योग मेरा यही योग है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं मजदूरी और कला। मजदूरी और कला किस प्रकार है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। यानी सच्चा आनंद कब मिलता है, मुझे मेरे काम से मिलता है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा, यानी मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। अन्य देवता यानी मूर्ति को पूजने से बेहतर है कि आप
मनुष्य की पूजा करो। ये ऐसा लेखक मानते हैं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में न करेंगे। आप तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। लेखक क्या कहते हैं कि आज से हम ईश्वर की तलाश, यानी हम ईश्वर की तलाश कहाँ पर करते हैं? मंदिर में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, गिरजाघरों में करते हैं यानी चर्च में, और पोथी में न करेंगे यानी पोथी में न करेंगे। आप तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यानी मनुष्य के अनमोल आत्मा में जो है हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप है। यानी जो भी मौलवी है, पादरी है, पंडित है, साधु है, वह दान के इस पर जो अन्न मिलता है उस पर पला हुआ ईश्वर चिंतन में अंत में वो पाप है, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल न पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जिन देश के या जिन देश की जनता जो है मजदूरी नहीं करती, मेहनत नहीं करती, उनके हाथों पर या उनके मुख पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती, मजदूरी की चोटें नहीं पड़ती, वे धर्म और कला कौशल्य में कभी उन्नति नहीं कर सकते। यानी धर्म और कला कौशल्य में यदि उन्नति करनी है तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, मजदूरी करनी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें लगेगा कि यह रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, निबंध से कथन है, लेकिन नहीं, ये यहाँ से है। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और यह सरदार पूर्ण सिंह का कथन है। कहाँ से है? मजदूरी और प्रेम निबंध से है, याद रखिए। पूछा जा सकता है, यह पूछा जाए और वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल भी हो, और रामचंद्र शुक्ल हो तो हमारी नज़र तुरंत रामचंद्र शुक्ल पर ही जाती है। या ऐसा होता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की एक प्रसिद्ध आलोचक है, और कोई भी कथन पूछा जाए और वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल यदि विकल्प में नाम दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, तो झट से हमारी नज़र जो है रामचंद्र शुक्ल पर जाती है। तो हम क्या करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और यही पर याद रखिए, आज तक इस पर परीक्षा में पूछा नहीं है और अब पूछा जा सकता है। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। यानी आजकल की कविताएं नई नहीं है, जो पुरानी कविता थी पुराने ज़माने की, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको ही नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। यानी नया साहित्य कहाँ से निकलेगा? मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो उसके जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जूते की टाकों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। यानी एकता। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। यानी कौन से गीत कौमी गीत होंगे? जो चरखा काटने वाली स्त्रियां जो है उनके गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। यानी कला रूपी, यानी जब तक मजदूरों की मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी तभी कला रूपी धर्म की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद है अगला उपशीर्षक, मजदूरी और फकीरी। जीवन के नियम नहीं पलटते। यानी जीवन के जो नियम है वह होते रहते हैं, वो नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। यानी यदि मनुष्य मजदूरी करता है तो उसको एक नया और ताज़ा खुदा नज़र आने लगता है। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है।
यानी मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, यानी सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, हम फिर से पढ़ते हैं। आनंद और प्रेम की राजधानी, यानी आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन जो है वह सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। आगे देखते हैं। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रम संबंध है, यानी मजदूरी और फकीरी का संबंध अन्योन्याश्रय है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है, यानी जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम क्या है? तो मजदूरी करना। जॉन ऑव आर्क का भी जिक्र आया है। ये जो अभी मैं पढ़ूंगा, ये जो है अभी 27 अगस्त को जो हमारा नेट का पेपर हुआ था उसमें ये मिलान करने में आया हुआ था, याद रखिए। जॉन ऑव आर्क की फकीरी और भेड़ों चराना, यानी किसने? जॉन आर्क ने भेड़ चराई थी। टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना, यानी टॉल्स्टॉय ने जूते गाड़ा था। उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, यानी उमर खयाम जो है तंबू सीता था। खलीफा का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, यानी खलीफा जो है अपने रंग महलों में वह चटाई बुनता था। ये मिलान करने में आया हुआ था। 27 अगस्त को जो हमारा नेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ था। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम फिर से पढ़ते हैं। जॉन आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, यानी जॉन आर्क की फकीरी और भेड़े चराना है। टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना। उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना। खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हकना सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण है। यानी सच्ची फकीरी का अनमोल आभूषण क्या है? जो जॉन आर्क का फकीरी और भेड़े चराना है। टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना है। उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना है। और खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना। ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का पशुओं को लाठी लेकर हाँकना, यह सच्ची फकीरी के अनमोल भूषण है, याद रखिए। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, यानी समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, यह भी इसका ये 7 नंबर का उपशीर्षक है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, यानी क्या करने से हृदय पवित्र होता है? तो मजदूरी करने से जो है हमारा हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं, यानी संकल्प कहाँ विचरते हैं? संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है, यानी एक जापानी तत्वज्ञानी था, उसका कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। उन उंगलियों के बल से संभव है कि जगत को जीते ले, यानी उस हमारी 10 करोड़ जो उंगलियां है वहाँ 10 करोड़ उंगलियां काम करती है और उसके उंगलियों के बल पर ही हम सारे जगत को जीत ले। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, यानी जब तक धन और ऐश्वर्य कहाँ से मिलेगा? उंगलियों को काम मिलेगा, हाथ को काम मिलेगा। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री
हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की क्या किसी भी देश की या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यानी जब तक उस किसी देश के जनता के हाथों को काम नहीं मिलेगा, तब तक उस देश की उन्नति नहीं मिल सकती, चाहे वो भारत हो या अन्य कोई देश हो। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उसकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उसके चरणों में आप ही आप गिरेगा। यानी भारत की जो 30 करोड़ जनता है, वह 30 करोड़ जनता जो है काम करने लगेगी, मजदूरी करने लगेगी, तो उसके मजदूरी की बदौलत जो है सारा कुबेर जो है वह धन के देवता माने जाते हैं, पैसों के देवता माने जाते हैं, वह उसके चरणों में आकर गिरेगा। अगला है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श यह मजदूरी और प्रेम नामक निबंध का एक अंतिम उपशीर्षक है। इसके बाद जो है यह उपन्यास जो है समाप्त ही होता है। उपन्यास नहीं, निबंध समाप्त होता है। उपन्यास क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने उपन्यास पर काफ़ी लंबी चौड़ी क्लास ली है, इसलिए वो उपन्यास ही ऐसे एक मुखतगत हो गया है मुझे, और उसका ही बोलने का अभ्यास हुआ है। पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि है। यानी पश्चिमी सभ्यता को दर्शाने वाले देवता कौन है? रस्किन और टॉल्स्टॉय है, याद रखिए। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों के काम लेना काल का डंका बजाना होगा। यानी भारत जैसे दरिद्र देश में, यानी भारत जो है पहले ही दरिद्र देश है, और ऐसे देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले, यानी जो मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से, यानी जो मशीनों से काम, कलों से काम लेना का डंका बजाना होगा। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। यानी प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले, मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनावे, और फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया में रखावे, और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम अमृत पान करे। यानी किसमें प्रेम अमृत पान करे? जो मिट्टी के प्यालों में। वह प्याला घर घर रख कर आए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह पूछा जा सकता है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले। कुदाली यानी मिट्टी खोदने का औजार। मिट्टी खोदे और अपने हाथ से उसके प्याले बनाए। यानी मिट्टी खोदिए और अपने हाथ से उसके प्याले बनाइए। फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया में रखावे, और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेम अमृत पान करे। यानी मजदूरी का प्रेम अमृत पान किस में करे? मिट्टी के प्याले में। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अंतिमतः 2 पंक्तियाँ हैं। हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। यहाँ पर जो है मजदूरी और प्रेम निबंध का जो है वह हमने महत्वपूर्ण जो भी बातें थी वह हमने देखी है।